अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं एक टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कस करूँगा कि एक हमारे बड़े प्यारे मुफ्ती साहब हैं कराची के, मुफ्ती तारक मसूद साहब। आपने भी उनकी वीडियोस देखी होंगी, माशाल्लाह बड़े उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और बड़ी अच्छी वो तकरीरें करते हैं। उनकी मैंने वीडियोस चेक की हैं काफ़ी, वो माशरती मौजू पे काफ़ी वीडियोस करते हैं, जिनमें एक टॉपिक वो बहुत ज़्यादा करते हैं कि 4 शादियां करें, शादियां ज़्यादा से ज़्यादा करें, दूसरी शादी करें। इस टॉपिक पे वो बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि शादियां करें, शादियां करें। तो एक तो मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ उनकी इस बात से कि वो शराइत नहीं बताते कि दूसरी शादी करने की शर्तें क्या हैं। यानी कि इस्लाम में एक पूरा तरीक़ाकार है दूसरी शादी या तीसरी शादी करने का कि आप पहले औरत से इजाज़त लें, पहली बीवी से, फिर उसके बाद आप इतने साहिब हैसियत हों कि आप दोनों घरों का या तीनों घरों का ख़र्चा उठा सकें, पिछले बच्चों की केयर कर सकें। इस तरह का कुछ नहीं बताते हैं। वो सिर्फ एक ही उन्होंने रट्टा लगाया हुआ है कि शादियां करें, शादियां करें। मैंने नोट किया है कि वो मर्दाना ताकत के नुस्खे भी बताते रहते हैं कि जी ये बादाम रगड़ के खाएं, ये खाएं, फ़लाँ खाएं, तो उससे बंदा बड़ा फिट रहता है। तो आपको मैं मुफ्ती साहब से थोड़ा सा ये सवाल करना चाहता हूँ कि सर, आप जो ये बताते हैं कि शादियां करें, आपको पता है कि मर्दों के जिनसी मसाइल किस हद तक आजकल के दौर में किस कदर ख़तरनाक हद तक पहुँच चुके हैं। आजकल हर दूसरा बंदा जो है, चाहे वो कुंवारा है, चाहे वो शादीशुदा है, वो किसी न किसी जिनसी मर्ज़ का शिकार है। और लोग 90% लोग जो हैं वो एक शादी को बड़ी मुश्किल से निभा रहे हैं सेक्सुअली तौर पे, यानी कि जिनसी तौर पे। एक सिर्फ यही नहीं है कि चलें आप साहिब हैसियत हैं, आप शादी कर लेते हैं या आपकी पहली बीवी इजाज़त दे देती है। तो क्या आपने कभी ये डिस्कस किया है कि जिनसी मसाइल जो है वो किस कदर ज़रूरी हैं और एक मर्द का फ़िट होना अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए और औरतों को सेटिस्फाई करने के लिए कितना ज़रूरी होता है, और ये जो जिनसी ख्वाहिश है औरत की, ये किस कदर तक ज़रूरी होती है। इसको अगर बंदा पूरा ना कर सके तो आगे किन मसाइल का, किन बेरहरवियों का, जिनसी बेरहरवियों का सामना करना पड़ता है। आपने इस मौजू पे कभी बात नहीं की। आप हर बंदे को इस तरफ लगाते हैं कि जी दूसरी शादी कर लो। ये जो 4 शादियां या 2 शादियां या एक से ज़्यादा शादियां, ठीक है, ये अरब कंट्रीज़ में चलता है क्योंकि वहाँ पे लोगों की वसाइल इतने हैं, लोगों की खुराकें इस कदर ज़्यादा हैं, इतनी अच्छी हैं, वो अफोर्ड कर लेते हैं हर किस्म की जड़ी बूटी, हर किस्म के ड्राई नट्स, मछलियाँ, खुराकें जो भी हैं, और उनकी मिलती भी खालिस हैं। उनके मर्द जो हैं वो फिट रहते हैं माली तौर पे, तो वो स्ट्रॉन्ग हैं ही, हमारे हमसे बहुत ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग हैं माली तौर पे, क्योंकि उनके वसाइल इतने हैं, उनके कंट्रीज़ तरक्की याफ्ता हैं। हमारे मर्द जो हैं वो आप यकीन करें कि रोटी से लोग तंग बैठे हैं। जो 80% तबका है वो लोग रोटी नहीं पूरी कर सकते। नॉर्मल ग़िज़ा, किसी को ये कह लेना कि भाई बादाम खा लें या अखरोट खा लें या पिस्ता खा लें, उससे आपकी बॉडी में ताकत आएगी या आपकी जिनसी ताकत में इजाफा होगा, कहते हैं भाईजान कितों चलगोज़ा। यकीन कर लें, मैं पिछले दिनों मजून फ़लसफ़ा के लिए चलगोज़ा ढूंढता रहा हूँ। मुझे आम स्टोर से, बड़े बड़े जो सुपर मार्केट्स हैं, इनसे चलगोज़ा नहीं मिला। उन्होंने कहा भाईजान लेंदा ही कोई नहीं, कि हम लोग लाते ही नहीं है, बड़ा बड़ा पुराना हो जाता है, इसलिए हमने लाना ही छोड़ दिया है। ये हाल है हमारे मुल्क में मईशत का और लोगों के माली हालात का। तो आप उसमें लोगों को ये कह रहे हैं, ठीक है एक सुन्नत है और सुन्नत पे अमल करें, लेकिन साथ में ये भी बताएं कि इसकी शराइत क्या है, कि इसमें ये नहीं है कि जिसका दिल किया है, मेरा दिल किया जो रिश्ता मिलता पाया, चलो जी यंग जी कुड़ी है तो जो ना शादी कर लो जल्दी ना। आगे ये नहीं मैंने देखना कि मुझसे उसके ख्वाहिशात पूरी होंगी, उसकी माली ख्वाहिशात, उसकी जिनसी ख्वाहिशात पूरी होंगी या नहीं होंगी। सिर्फ नया दूल्हा बनने के चक्कर में, या जी मुफ्ती साहब ने कह दिया था, तो अब मुफ्ती साहब का, आपका तो माशाल्लाह काम ठीक चलता है, आप यूट्यूब से भी बेतहाशा कमा लेते हैं, आप मस्जिद में माशाल्लाह इमाम भी हैं, ख़तीब भी हैं, इसके अलावा और भी आपको फ़ंड्स वगैरह इकट्ठे हो जाते होंगे। हर बंदे का तो यही हिसाब नहीं होता। हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, आप यकीन करें कि एक शादी के साथ हम लोग माली तौर पे बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। और जो लोग माली तौर पे स्ट्रॉन्ग हैं, उनको आप जिनसी तौर पे भी बताएं कि भाई जिनसी ख्वाहिशात भी होती हैं औरतों की,
ہاں، یا تو پھر آپ کا یہ فارمولہ ہوگا یا آپ یہ لوگوں کو بتاتے ہوں گے کہ بھائی جان جا کے بس چنجا مارے ہو چارے عورتوں یا 3 اور شادیاں ہیں یا 5 ہیں یا جتنی بھی ہیں، تو ان کو تو ٹھونگے مارو اور ان کے کپڑے خراب کرو جا کے، وہ نہانے غسل کے ان پہ فرض ہو جائے، بس ٹھیک ہے جی، یہ ازدواجی زندگی ہوتی ہے اور یہ جنسی خواہشات کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ یہ کام نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو حکمت کا شوق ہے اور نالج ہے تو آپ کو ان چیزوں کا لازمی پتہ ہوگا کہ ایک مرد کی نیچرل ٹائمنگ کیا ہوتی ہے، ایک عورت کا ڈسچارج ہونا کیا ہوتا ہے، ایک عورت کی سیٹسفیکشن، جنسی سیٹسفیکشن کیا ہوتی ہے اور وہ کس قدر کس حساب سے پوری ہوتی ہے، ایک مرد کو کتنا ٹائم لگانا پڑتا ہے اور ایک مرد کو اپنی مینٹیننس رکھنے کے لیے کن غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کل لڑکوں کے جنسی مسائل کیا ہیں، لڑکے جوانی سے پہلے ہی، شادی سے پہلے ہی کس قدر مسائل کا شکار ہیں، ڈراپس آتے ہیں، ہر چیز جو ہے اس کو دیکھ کے تو پھر اس طرح کی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جاری کریں۔ اسلامی طور پہ میں بات نہیں کر رہا، جو اسلامی طور پہ اگر کوئی بندہ صاحب صحت ہے، جنسی طور پہ سٹرونگ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے تو وہ ضرور کرے، لیکن آپ جو ہر بندے کو کہتے ہیں کہ ہر بندہ ہی کرے جی، ہر بندہ ہی شادی کرے، دوسری شادی کر لو، روٹی کھاؤ نہ کھاؤ دوسری شادی کر لو، تو یہ جو بات ہے نا، اس کو تھوڑا سا واضح کر کے اس کی شرائط بھی بتایا کریں، اس کے طریقہ کار بھی بتایا کریں کہ کون کون سی چیزیں آپ نے دیکھنی ہے دوسری شادی کرتے ہوئے یا تیسری شادی کرتے ہوئے، پھر جا کے لوگوں کو تاکہ حقیقت کا پتہ ہو۔ اب ایک لڑکا جو ہے فار ایگزامپل اس کی شادی ہوئی ہے، اس کو 2 مہینے گزرے ہیں، 3 مہینے، 4 مہینے، سال گزرا ہے، وہ ٹھیک جنسی طور پہ پہلی شادی کے ساتھ جا رہا ہے، تو وہ آپ کی بات سنے گا تو وہ کہے گا میں بالکل فٹ ہوں، میں دوسری بھی کر لوں گا۔ ہو سکتا ہے اس کے اندر اتنا اسٹیمنا یا اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ 2 عورتوں کو ڈیل کر سکے۔ تو اس طرح جو ہے نا تھوڑا سا بات کو سمجھا کے اور سمجھ کے بات کیا کریں۔ صرف کھپ ڈالنا یا یہ کہ جی میری ویڈیو چل جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ پسند کریں گے، کیونکہ مردوں کی میں حق کی بات کر رہا ہوں کہ جی آپ شادیاں کر لیں، ہر بندے کو شوق ہے دوسری تیسری شادی کرنے کا، تو وہ کہیں گے جی مفتی صاحب بڑی اچھی بات کرتے ہیں تو ان کی ویڈیو دیکھیں، تو ویڈیو زیادہ سے زیادہ چلانے کے لیے اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ میری بات کا برا نہیں مانیے گا، میرا کیونکہ ٹاپک ہے، میرا چینل ہے اس طرح کا، تو میں اس طرح کی کوئی بھی بات ہوتی ہے یا کوئی بندہ کرتا ہے تو اس پہ ضرور تھوڑی سی تنقید کرتا ہوں کہ اگر وہ غلط بات کرے، اگر کوئی اچھی بات کرتا ہے تو اس کا بھی میں مینشن ضرور کرتا ہوں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔